are a group of most primitive prokaryotes which are believed to have evolved immediately after the evolution of the first life. They have been separate subkingdom or domain of Archie by whose 1994, इसको ध्यान रखना कार्लोज है, ठीक है. It is characterized by absence of peptidoglycan in their wall. Instead, the wall contain protein and non-cellulosic polysaccharides. इसको नोट करो जल्दी से. Polysaccharides. The हो गया सर. हो गया कंप्लीट, ठीक है. देखो इसका सेल, ये सेल इनवेलप से वो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना. तो ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है ना.
इसको नोट करो। इथेनॉल को और लिखना है। सबसे फर्स्ट में एनारोबिक कंडीशन में ये स्ट्रिक्टली प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका न्यूट्रिशनली जो है वो ऑटोट्रॉप्स होगा और ये एनर्जी और कार्बन दोनों ऑब्टेन करता है डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट से, ठीक है। और ये मार्सी एरिया में प्रेजेंट होगा। इसके बाद और कुछ है, इसको नोट करो जल्दी। हो गया सर। हो गया? यस सर।
देखो एक और चीज है यहाँ पे, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो मीथेन एंड फ्यूल गैस के लिए इसके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक और बैक्टीरिया ऐड कर लेना, मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस, ठीक है। दूसरा चीज है कि ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है वो मिथेनोबैक्टीरिया ही करता है, ठीक है, और इसके अलावा नहीं करेगा। इनसाइड, अब ये सिम्बाइंड है तो कहाँ पे होगा, तो रुमिनेंट एनिमल जो होता है उसमें, इनसाइड र्यूमेन इन द स्टोमक ऑफ, ये क्वेश्चन रहेगा, इस लाइन से ध्यान रखना, स्टोमक ऑफ herbivores animal that chew their cud, these archaebacteria are helpful to the ruminant चलो इसको नोट करो, अरे हेलो फिल्स लिखेंगे। हो गया सर। हो गया। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स,
Halophils are named so because they usually occur in salt rich substrata like like salt pans, salt beds, and and salt marshes. Example: Halobacterium and Halococcus. They are anaerobic chemoheterotrophs. Sorry, aerobic होगा sorry, aerobic heterotrophs. Their cell membrane have red carotene pigment, have red carotene pigment for protection against protection against harmful solar radiation. Halophils are able to live under high salt condition due to four reasons. First, presence of special lipid in the cell membrane. Occurrence of mucilage covering. तीसरा, absence of vacuole. High salt content. नोट करो इसको बस. सर ब्लर आ रहा है. ब्लर आ रहा है.
ये कैसे हो गया? क्लियर है? देखो तो। नहीं। ब्लर आ रहा है, एक सेकंड को। देखो, ठीक है, आ रहा है, अब देखो तो। क्लियर हुआ? हेलो? अभी नहीं सर, अभी अभी तक भी नहीं ठीक हुआ? था, अचानक से ब्लर हो गया। अरे पता नहीं क्या इशू हो गया। ठीक है, देखो, अब अभी भी प्रॉब्लम है। हाँ, हम फिर से ज्वाइन करें क्या? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तुम ज्वाइन करो एक बार, तो फिर से करो। तो आपका कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा ब्लैक है। एक सेकंड रुको, रुको रुको, रुको, फिर से हम रीजॉइन कर लेते हैं। अब क्लियर है? देखो तो।
खुशबू यस सर। हाँ क्लियर है? ठीक, करो नोट। नेटवर्क, मेरा ही नेटवर्क का इशू था इसलिए कनेक्शन लेट से हो रहा है। हो गया सर। हो गया ना?
चलो नोट करो, ये थर्मोसेटर है। हो गया सर। हो गया ना? चलो यस सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जो न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे फर्स्ट में इस किंगडम को अलग करने के लिए, अलग करने का जो काम किया वो कौन किए? अर्नस्ट हैक्कल। अर्नस्ट हैक्कल, ठीक है। कब किए थे? 1866 में। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट है कि इस किंगडम को कौन अलग किया, तो अर्नस्ट हैक्कल 1866 में किए थे। और उनका जो बेसिस था वो बेसिस था यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, मतलब जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल थे, ऑर्गेनिज्म है, सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखे कौन? अर्नस्ट हैक्कल। ठीक है ना? देखो जब प्रोटिस्टा बनाया गया उस टाइम पे यूनिसेलर था, तो वहां पे बोल सकते थे कि ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है और इसका जो मतलब कि हैबिटेट है, मतलब वो कहाँ पे रहेगा, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना। तो देखा गया कि जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली जो है वो प्लैंक्टोनिक है। प्लैंक्टोनिक या फिर प्लैंक्टॉन्स उसको बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अकरेंस के तौर पे ध्यान रखना है कि ये मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। सी वाटर, फ्रेश वाटर सब जगह मिलेगा। और दूसरा ये प्लैंक्टोनिक, क्योंकि ये फ्री फ्लोट वहां पे करते रहता है। अब आते हैं इसका बेसिक्स जो करेक्टरिस्टिक्स है वो, प्रोटिस्टा का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट हम लिख देते हैं, मोस्टली प्रोटिस्टा are aquatic organism. Therefore they found in sea, ocean, freshwater and moist soil. ठीक है, moist soil. Many protista are found in free floating in एक्वेटिक, इन वाटर या इन एक्वेटिक बोल सकते हैं, या इन वाटर बॉडी बोल सकते हैं, वाटर
bodies in the form of in the form of plankton इन द फॉर्म ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन का मतलब ही होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो फ्री फ्लोट करता है वाटर बॉडी में। अगर वो फाइटो लिख रहा है तो प्लांट के केस में बात कर रहा है, और अगर जू लिख रहे हैं तो एनिमल के केस में बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ये फ्री फ्लोटिंग है, मोस्टली एक्वेटिक में या सी वगैरह में जो है वो प्रेजेंट होता है। एक है मॉइस्ट सॉइल में, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी सब माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है उसका हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। तो इसमें 3 पॉइंट देखिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि ये कौन दिया, कौन अलग किया, तो ऑनस्टैकल एंड में। दूसरा किस बेसिस पे, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और तीसरा देखा गया इसका अकरेंस या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोस्टली ये वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है, सी हो या फिर फ्रेश वाटर हो या मॉइस्ट सॉइल में, उसमें प्रेजेंट होगा। और ये वाटर बॉडीज में होगा तो फ्री फ्लोटिंग के फॉर्म में रहेगा। तो अगर फ्री फ्लोटिंग है तो वो उसको हम लोग प्लैंक्टोनिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहला प्रोटिस्टा स्ट्रक्चर। सबसे पहला ये बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए बोल सकते हैं इट इज माइक्रोस्कोपिक। इट इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये जो सेल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक, और ये जो कवरिंग होता है कवर्ड बाय प्लाज्मा लेमा। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब एक ही वर्ड है, इंटरचेंजेबल वर्ड है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसको हम लोग प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। अब देखो, प्लाज्मा लेमा के अलावा ये एक और वॉल से कवरिंग होता है जिसका काम होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि प्रोटिस्टा में अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसका अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर में किसी में क्यूटिकल लेयर से होगा, किसी में पेलिकल लेयर से होगा, किसी में शेल से हो जाता है, किसी में सिलिका के लेयर से कवरिंग हो जाएगा, मतलब प्लाज्मा लेमा को वो कवर करके रखता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि प्रोटिस्टा का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इवन की प्रेजेंस होता ही होता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको अलग अलग डिफाइन किया गया। कहने का मतलब सीलिया भी है, फ्लैजिला भी है। सीलिया का काम होगा क्या, वो मूव वगैरह करेगा, लेकिन मूवमेंट मैक्सिमम फ्लैजिला के कारण करता है और सीलिया के कारण वो अटैच्ड होता है किसी भी पार्ट से। मतलब वाटर बॉडीज में अगर फ्री फ्लोट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये अगर कहीं से अटैच्ड होगा तो सबस्टेशन से तो सीलिया के थ्रू ये अटैच्ड होता है। और अगर सीलिया फ्लैजिला का बात करें तो फ्लैजिला जो है इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे सीलियरी मूवमेंट भी है, फ्लैजिलरी मूवमेंट है। देखो, मूवमेंट में सिर्फ फ्लैजिला का काम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लैजिला के कारण वो बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के कंडीशन में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मूवमेंट सिर्फ फ्लैजिला से करेगा। इवन कि सीलिया फ्लैजिला नहीं भी होगा तो ये मूवमेंट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया मूवमेंट। क्योंकि प्रोटिस्टा में एक हम लोग को ग्रुप पढ़ना है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में एक एग्जांपल है अमीबा। और अमीबा को अगर फूड को कैप्चर करना और उसको मूव करना है तो उसमें ना सीलिया प्रेजेंट होता है ना फ्लैजिला, तो वहां पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसे मूवमेंट करेगा। वो मूवमेंट करेगा स्यूडोपोडिया से, मतलब उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसे भी सेल मेम्ब्रेन है तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, किसी का भी हो, एनिमल हो प्लांट हो, किसी का भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। मेनली एनिमल में सेल वॉल होता नहीं है, होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के कारण वो फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण जब ये मूवमेंट शो करेगा तो मूवमेंट जब ये सेल मेम्ब्रेन होगा तो ये इस तरह का सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखा दे, इस प्रेजेंट हो जाएगा। ये प्रे है, ये सीलिया लाइक बनेगा। अब ये मूव करना स्टार्ट, ये है सीलिया लाइक, ये है मूवमेंट कर रहा है, बट इसके इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। जस्ट लाइक वर्क करता है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है, ये परमानेंट कोई बात ही नहीं होता है इसमें। परमानेंट अमीबा में नहीं होता है कोई भी मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर, तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन को सीलिया के लाइक दिखाता है और उसी को बोला जाता है स्यूडोपोडिया। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि इसमें एक तो प्लाज्मा लेवा के ऊपर में कवरिंग होगा, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग है, जैसे बताया ना, क्यूटिकल से है, पेलिकल से है, सिलिकॉन से है, सिलिका से भी होता है, इस तरह से कवर अप होगा। और दूसरा चीज है इसमें सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा। कोई लॉन्गिट्यूडनली सिचुएटेड है, कोई मतलब
प्रेजेंट है, कोई ट्रांसवर्सली है, कोई बहुत ही ज्यादा है आई मीन अमाउंट में प्रेजेंट है सीलिया, किसी में फ्लैजिला ज्यादा अमाउंट में है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब एक तरह से सीलिया और फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। और तीसरा चीज होता है कि जब हम इसको यूकैरियोटिक बोल रहे हैं, इसका मतलब कि यूकैरियोटिक का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा फुलफिल करेगा। सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, दूसरा डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब सारा होगा। और राइबोसोम वगैरह में जो है वो एटीएस होगा, ये तुम लोग तो जानते हो, ठीक है। देखो एक्चुअली न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस का बहुत ही ज्यादा इसमें टिपिकल स्ट्रक्चर है, जैसे वही क्रोमेटिन थ्रेड होगा, न्यूक्लियोलस वगैरह होगा। मतलब ओवरऑल आप कहते हैं कि जो यूकैरियोटिक का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फुलफिल इसमें सारा करेगा। इसमें बस एक ही डिफरेंस है, आई मीन एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है सीलिया और फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन या उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। अब इसका मूवमेंट की बात करते हैं, तो मूवमेंट के तौर पे हम बताए स्यूडोपोडियल मूवमेंट, ये अभी एग्जांपल। फ्लैजिलर मूवमेंट करने से वो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्पीड भी आगे जा सकता है पीछे से। सीलिया भी मूवमेंट करता है, सीलिया भी मूवमेंट होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद होता है रिंगलिंग लोकोमोशन। तो रिंगलिंग लोकोमोशन कहने का मतलब है वार्म लाइक, जैसे मान लो ये सरफेस है, सपोज दैट ये वार्म है, इस तरह से करता है ना, तो वो होता है रिंगलिंग मूवमेंट। और एक होता है म्यूसिलेज प्रोपल्सन। तो म्यूसिलेज प्रोपल्सन का मतलब कहने का कि उसका जो आउटर कवरिंग जो म्यूसिलेज कवर है उससे वो प्रोपल्सन करता है, वो मूव करता है। जैसे डायटम्स में किसी भी तरह का सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, आई मीन कोई भी वैसा ऑर्गेनेल्स नहीं है जो लोकोमोट कर सकता, तो वो अपने कवरिंग से ही वो करता है, ये चीजें। अब इसका हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के केस में क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, डिकम्पोजर भी हो सकता है। तो ये फोटोसिंथेसिस एंड सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक सब मतलब हेट्रो एंड ऑटो दोनों जो है वो न्यूट्रिशन शो करता है। कहीं कहीं पे मिक्सोट्रॉपिक भी है। मिक्सोट्रॉपिक में हम लोग को ये देखना होता है कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू काइंड ऑफ, जैसे बोल सकते हैं सेप्रोफिटिक एंड होलोटाइप। सेप्रो मतलब हो गया डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे, और होलोटाइप का मतलब हो गया कि इनटेक करके। इसको मिक्सो मतलब एक से ज्यादा अगर होगा तो उसको मिक्सो बोल देंगे, क्योंकि हेट्रोट्रॉप का तीन है, होलो टिपिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो मान लो इस तीनों में कोई भी दो करेगा तो वैसे को मिक्सोट्रॉपिक भी बोला जाता है, और ये यूग्लिना में ऐसा संभव है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा। दूसरा, they may be an outer, they may be outer covering of pellicle। सबका यहाँ पे कॉमन लिख रहा है, पेलिकल, क्यूटिकल। जब ग्रुप्स पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग, क्यूटिकल, सेल, शेल, सेल और सेलुलोज वॉल, ये चीज होता है। और इसमें जो मेन है वो है सीलिया एंड फ्लैजिला अकर इन नंबर्स ऑफ फॉर्म। सीलिया एंड फ्लैजिला occurs in number of forms, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, उसका इसका लोकोमोशन लिखा देते हैं। हो गया सर। हो गया ना। अब इसका हम लोग लोकोमोशन
लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिलिया और फ्लैजला प्रेजेंट होता है, तो उसका मेन ही काम होता है लोकोमोशन करना, या फिर बोल सकते हैं प्रे को कैप्चर करना, ये सब चीज है, इनटेक करना, तो इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा। लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा। फर्स्ट में स्यूडोपोडियल मूवमेंट, एग्जाम्पल डायरेक्टली लिख देते हैं अमीबा, ठीक है। दूसरा फ्लैजिलरी मूवमेंट, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसमें होगा एग्जाम्पल यूग्लिना, जूफ्लैजिलेट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये है। तीसरा सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट कौन करेगा भाई? तो वो करेगा पैरामीशियम, एग्जाम्पल पैरामीशियम, उसमें सिर्फ सिलिया ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फोर्थ में है रिंगलिंग लोकोमोशन। रिंगलिंग, तो रिंगलिंग लोकोमोशन में क्या बताते हैं? वार्म लाइक स्लो, वार्म लाइक स्लो, वार्म लाइक मूवमेंट, मूवमेंट। एंड पांचवा है लोकोमोशन, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिनाइड्स, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स देखियो, ये मलेरिया पैरासाइट्स में प्रेजेंट होगा। स्पोरोजोन्स, जो स्पोर बनाता है वो मलेरिया पैरासाइट कहलाता है, प्लाज्मोडियम का, ठीक है। एग्जाम्पल नॉन फ्लैजिलेट्स में भी होगा, नॉन फ्लैजिलेट्स, etc, ठीक है। पांचवा है लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज कवरिंग, तो ये है मूव फ्रॉम सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज के सिक्रीशन से वो मूव करेगा, उसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है डायटॉम्स, एग्जाम्पल डायटॉम्स। इसमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी सेल ऑर्गन्स नहीं है, और जो सीलिया फ्लैजिला है, ठीक है, इसको नोट करो, इसका न्यूट्रिशन लिखा देते हैं। हो गया? यस सर। अब इसका न्यूट्रिशन, देखो इसमें भी हम बस तुमको
लिखा देते हैं किस किस प्रोसेस से करेगा। तो सबसे फर्स्ट में होगा न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा में सबसे पहला होगा फोटो सिंथेटिक सिंथेसिस और होलोटिपिक बोलते हैं, होलोफाइटिक होलोफाइटिक। तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। एग्जांपल डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिना। दूसरा है होलोजोइक। तो होलोजोइक का मतलब इंजेशन, कहने का मतलब है अगर फूड को सॉलिड फूड को इनटेक करेंगे, इनटेकिंग ऑफ सॉलिड फूड, इसको हम लोग बोलते हैं ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पारामीशियम एग्जाम्पल है। थर्ड है सप्रोफिटिक। तो सप्रोफिटिक में जो एग्जाम्पल है वो है स्लाइम मॉल्ट्स। एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना, स्लाइम मॉल्ट्स, ये क्वेश्चन पूछता है। चौथा है पारासिटिक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, गार्डिया, उसके बाद फिर है पेंट अमीबा etc। पांचवा है मिक्सोट्रॉपिक। तो मिक्सोट्रॉपिक में होलोफिटिक, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा और सप्रोब्स भी करेगा, एंड सप्रोफिटिक एंड सप्रोब्स। एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना। फिर नेक्स्ट है सिम्बायोन्ट्स। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप पता है इसके बारे में। तो लोफोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास। ये चलो सुनो। ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास सिम्बायोन्ट्स में, ठीक है। होलोजोइक का मतलब इंजेशन प्रोसेस से ही करेगा। होलोजोइक जैसे हम लोग जो खाते हैं फूड को टुकड़े में लेते हैं ना अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो वही होता है होलोजोइक। तो हम लोग होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। सप्रोफिटिक में तो समझ में आ ही रहा है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट या रूटिन पार्ट। पैरासिटिक में सिंपल है, डिजीज काउज करेगा। मिक्सो में फोटोसिंथेटिक है, सप्रोब्स भी है। और सिम्बायोंट्स में तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। बस यही है, हो गया, नोट कर लिए। एग्जाम्पल सब याद रखना, यही क्वेश्चन पूछता है। हो गया ना, चलो ठीक है।
आज का क्लास यहीं तक रहने दो, ठीक है। रात तक में तुम लोग को कल का जो रूटीन है वो मिल जाएगा, हम सबको बोल दिए हैं, ठीक है। सो फिर हम लोग बायोटेक वाला तो पढ़ के ना, और जो नॉर्मल क्लास हम लोग का होता है वो क्लास होगा ही, जो अब रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, रेस्पिरेशन के केस में याद रखना ये हमेशा एरोबिक कंडीशन पे ही सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक हुआ रिप्रोडक्शन, एंड देन मेजर ग्रुप में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है।